दोस्तों ऑप्टिक्स के साथ शुरू करते हैं। रे ऑप्टिक्स में आपको बेसिकली बात करनी है किस पर, रिफ्लेक्शन और रिफ्रैक्शन। ठीक है, तो ध्यान से सुनना, अच्छे से समझ लो। सबसे पहले हम लोग फोकस कर लेते हैं रिफ्लेक्शन पर। रिफ्लेक्शन जो प्रोसेस होता है इसमें जो भी रिफ्लेक्ट सरफेस होगी उस पर आप एक नॉर्मल ड्रॉ करेंगे। दिस इज इंसिडेंट रे और ये एंगल ऑफ इंसिडेंस, और रिफ्लेक्ट सरफेस से जब लाइट वापस जाएगी तो रिफ्लेक्ट रे हो गई और एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। तो रिफ्लेक्शन के लिए बेटा बेसिक लॉ क्या है? एंगल ऑफ इंसिडेंस मस्ट बी इक्वल टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। फर्स्ट अटेम्प्ट तो यही हो गया, एंगल ऑफ इंसिडेंस इक्वल टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। ओके बच्चों, रिफ्लेक्शन में सेकंड लॉ क्या रहेगा? इंसिडेंट रे, रिफ्लेक्ट रे, नॉर्मल आर कोप्लेनर। इंसिडेंट रे, रिफ्लेक्ट रे, नॉर्मल आर कोप्लेनर, ये दो बेसिक लॉज होते हैं। ठीक है, ये आपको रिफ्लेक्शन दिमाग में होना चाहिए। ठीक, नेक्स्ट टारगेट है रिफ्रैक्शन। रिफ्रैक्शन, तो रिफ्रैक्शन में क्या रहेगा बच्चों, ध्यान देना। एक ट्रांसपेरेंट सरफेस है, ओके डन। तो यहाँ पर जो हमारे पास सेपरेटर सरफेस है, जो इंटरस्टेलर सरफेस है, इससे ऊपर एक अलग मीडियम होगा, नीचे एक अलग मीडियम होगा। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं था। नॉर्मल ड्रॉ किया आप लोगों ने, दिस इज इंसिडेंट लाइट वेव, इंसिडेंट लाइट वेव। तो इंसिडेंट लाइट वेव नॉर्मल में एंगल बना, एंगल ऑफ इंसिडेंस। ठीक है, जिसमें लाइट वेव आ रही है वो है मीडियम नंबर 1, और जिसमें लाइट वेव जाने की कोशिश कर रही है वो है मीडियम नंबर 2। ठीक है, मीडियम नंबर 1 इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कितना ले लिया आपने, μ1। मीडियम नंबर 2 रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कितना ले लिया बेटा, μ2। ओके, इन केस अगर मीडियम नंबर 1 क्या रेयर मीडियम है और मीडियम नंबर 2 क्या है, कंपैरेटिवली डेंसर मीडियम है। तो सपोज लाइट प्रोपेगेट फ्रॉम एयर टू वाटर और वाटर टू ग्लास और एयर टू ग्लास, तो रेयर मीडियम से डेंसर मीडियम एंटर हो रही है, देन बेंड टुवर्ड्स नॉर्मल। ये जो लाइट रे है, लाइट रे खुद तो अपना स्ट्रेट लाइन पाथ फॉलो करने की कोशिश करेगी। मैं आपको था कि मीडियम चेंज हो चुका है, मीडियम चेंज हो गया इसका मतलब स्पीड चेंज हो चुकी है, डेंसिटी चेंज हो चुकी है। ठीक है, देन इन दिस सिचुएशन रेयर टू डेंसर देन बेंड टुवर्ड्स नॉर्मल। ओके, तो जो डायरेक्शन ऑफ प्रोपगेशन है ये किस तरफ जाएगा बेटा, नॉर्मल की तरफ बेंड होगा बेटा। तो ये फाइनली लाइट वेव का फिजिकल पाथ होगा बेटा, एंड दिस सिचुएशन इज आर। तो इंसिडेंट एंगल और ये एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन, दिस इज इंसिडेंट एंगल एंड दिस इज एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन। ठीक है बच्चों, कोई दिक्कत नहीं। हाँ जी, इंसिडेंट लाइट वेव, एंगल ऑफ इंसिडेंस, मीडियम नंबर 1 रिफ्रैक्टिव इंडेक्स μ1। इस बार सपोज फर्स्ट मीडियम है डेंसर, सेकंड मीडियम रिफ्रैक्टिव इंडेक्स μ2 सपोज कितना है, रेयर है। कैसा बच्चों, कंपैरेटिवली रेयर है। तो लाइट जैसे ही डेंसर टू रेयर एंटर होगी तो लाइट को जाना था स्ट्रेट लाइन पाथ पर। ओके, लेकिन लाइट इस तरफ जाए तो स्ट्रेट लाइन पाथ पर जाना चाहिए, नो डाउट। अब लाइट कहाँ जा रही है, डेंसर टू रेयर। अब रेयर में एंटर होते ही क्या हो जाएगा, स्पीड इंक्रीजेज। यस, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ रेयर मीडियम लेसर देन रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ डेंसर मीडियम, कंफर्म। तो स्पीड इंक्रीजेज, स्पीड इंक्रीज होगी, वेवलेंथ चेंज होगा, लेकिन ध्यान रखना कभी फ्रीक्वेंसी चेंज नहीं होती। ठीक है, तो इस कंडीशन में लाइट मूव अवे फ्रॉम नॉर्मल।
ठीक है, तो नॉर्मल से बेटा अभी शिफ्ट होगी। क्या बातें समझ में आ रही ना? यस सर। नाउ इन दिस सिचुएशन दिस इज एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन, पोटेंशियल, कोई दिक्कत नहीं बेटा। तो ये सिचुएशन है फिर दिमाग में। अब ये जो कंडीशन है इसको आप प्रैक्टिकली किस तरह से यूज कर पाएंगे, किस तरह से हैंडल करेंगे ना, ध्यान देना अच्छे से बेटा। फर्स्ट स्नेल्स लॉ, स्नेल्स लॉ में क्या हम लोग पढ़ते हैं, म्यू इज इक्वल टू साइन आई अपॉन साइन आर। ओके बेटा, म्यू यहाँ पर रिफ्रैक्टिव इंडेक्स को डिनोट कर रहा है। म्यू का प्रैक्टिकल मीनिंग है 1 म्यू 2 और म्यू 2 अपॉन म्यू 1। दिस शोज रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ विद रेस्पेक्ट टू फर्स्ट मीडियम या फिर रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ सेकंड मीडियम विद रेस्पेक्ट टू वैक्यूम अपॉन रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ फर्स्ट मीडियम विद रेस्पेक्ट टू वैक्यूम। ठीक है, ओके। इसको आप और कैसे ट्रीट कर सकते हो, C1 अपॉन C2, स्पीड ऑफ लाइट इन फर्स्ट मीडियम अपॉन स्पीड ऑफ लाइट इन सेकंड मीडियम इक्वल टू लैम्डा 1 अपॉन लैम्डा 2। ध्यान रखना बच्चों, ये आपके वेव ऑप्टिक्स में भी काम आएगा, याद है ना? यंग जो यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट है उसमें भी आप लोगों ने इस फॉर्मूले को यूज किया, ध्यान देना अच्छे से। तो म्यू इक्वल टू 1 म्यू 2 देन म्यू 2 अपॉन म्यू 1, C1 अपॉन C2 और लैम्डा 1 अपॉन लैम्डा 2। दिमाग में है चीज़ें, कोई दिक्कत कोई परेशानी नहीं बेटा। चलिए आगे बढ़ते हैं, ध्यान से सुनना बेटा अच्छे से ढंग से। यहाँ पर C1 स्पीड ऑफ लाइट इन फर्स्ट मीडियम, स्पीड ऑफ लाइट इन सेकंड मीडियम, वेवलेंथ इन फर्स्ट मीडियम, वेवलेंथ इन सेकंड मीडियम। फ्रीक्वेंसी कभी चेंज नहीं होगा, ध्यान रखना। अब आप शायद देख सकते हैं इनकेस अगर आप जा रहे हैं रेयर टू डेंसर, आप कहाँ से कहाँ गए बेटा? रेयर टू डेंसर, ठीक है। तो इसका मतलब फर्स्ट मीडियम कौन है? रेयर, और सेकंड मीडियम कौन है? डेंसर। आप खुद ही देख लीजिए ना, इस साइड जो रेयर मीडियम है उसके कंपेरिजन में सेकंड मीडियम में रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ग्रेटर होगा, डन है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। एंड आपको पता है स्पीड ऑफ लाइट रेयर मीडियम में ग्रेटर अमाउंट है और डेंसर में स्मॉलर अमाउंट है। तो वेवलेंथ भी रेयर में ज़्यादा रहेगा और डेंसर में कम हो जाएगा। बात समझ में आ रही है? पोटेंशियल कोई दिक्कत वाली बात नहीं, ध्यान रखना ढंग से अच्छे से। और अगर कभी देखने को मिले डेंसर टू रेयर, डेंसर टू रेयर में जाओ तो फर्स्ट मीडियम कौन है? डेंसर, और सेकंड कौन है? रेयर। तो ध्यान रखना डेंसर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स जो है इस बार म्यू 1 होगा ना, यस और नो, ग्रेटर देन म्यू 2। तो फर्स्ट मीडियम में स्पीड ऑफ लाइट कंपैरेटिवली कम रहेगी, सेकंड में ज़्यादा रहेगी। वेवलेंथ भी इसी तरह से चेंज होगा या नहीं होगा? कोई एक्सक्यूज पोटेंशियल वाली बात नहीं तो ओके डन। तो ये सब चीज़ें ध्यान रखना, ओके डन। सीधा सा कॉन्सेप्ट है, डेंसर मीडियम में रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ग्रेटर और स्पीड ऑफ लाइट स्मॉलर, वेवलेंथ स्मॉलर, याद रख लोगे, कंफर्म, पोटेंशियल लीडर। चलिए आगे बढ़ जाते हैं हम लोग, बच्चों ध्यान से सुनना, अच्छे से समझना। तो ये था रिफ्रैक्शन का प्रोसेस। तो फर्स्ट लो क्या कहता है? फर्स्ट लो यही कहता है स्नेल्स लॉ म्यू इक्वल टू साइन आई अपॉन साइन आर, और सेकंड लो क्या कहता है? इंसिडेंट रे, रिफ्रैक्टेड रे एंड नॉर्मल आर कोप्लेनर। कंफर्म, कोई एक्सक्यूज, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। चलिए थोड़ा और आगे बढ़ते हैं हम लोग, ध्यान देना अच्छे से। जब भी रिफ्लेक्शन प्रोसेस की बात होगी तो इसमें काम आएगा मिरर, और रिफ्रैक्शन में कौन काम आएगा बेटा? लेंस। ठीक है, ओके सुनिएगा। अब बेटे फिर से हम लोग कुछ बेसिक टर्म्स पर बात कर लें, साइन कन्वेंशंस पर बात कर लें, ध्यान से सुनना अच्छे से। हाँ जी, ध्यान से सुनना बेटा अच्छे से। ये हमारे पास बेटा एक कर्व्ड सरफेस है, अगर इनकेस हम लोगों ने इसे आउटर सरफेस में पॉलिश कर दिया ना तो क्या बन गया? मिरर। तो कॉनकेव मिरर है, ठीक है।
यहाँ पर बेटा इनर सरफेस पर आपने पॉलिश किया है तो ये कॉन्वेक्स मिरर बन गया था, बना है नहीं बना, कोई टेंशन नहीं। डिपेंड करेगा आपने पॉलिशिंग किस तरफ किएगा। तो जिस तरफ आप इस पर सिल्वर पॉलिश करेंगे वो सरफेस ऑप्टिकली यूजलेस हो जाएगा, ऑप्टिकली यूज नहीं आएगा। समझ गए, कोई दिक्कत नहीं। सरफेस आपके सामने था, अगर आउटर सरफेस से पॉलिश किया तो जो इनर सरफेस है वो ऑप्टिकली यूज होगा। तो यहाँ पर ऑप्टिकली यूज कौन सा सरफेस होगा, केव, तो कॉनकेव। और यहाँ पर ऑप्टिकली यूज आउटर सरफेस होगा तो कॉन्वेक्स सरफेस। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। ओके, ये जो कर्व्ड सरफेस है इसका कहीं ना कहीं का सेंटर होगा, यस और नो। कर्व्ड सरफेस भी बेसिकली एक बहुत बड़े स्फीयर का ही तो एक पार्ट है कि नहीं है? बताइए, कोई भी मिरर सरफेस हो, लेंस सरफेस हो, कोई भी कर्व्ड सरफेस हो, एक बहुत बड़े स्फीयर का एक पार्ट होता है। तो इस स्फीयर का जो ज्योमेट्रिकल सेंटर होगा वो ही इस कर्व्ड सरफेस का सेंटर ऑफ कर्वेचर होगा ही नहीं होगा? तो सेंटर ऑफ कर्वेचर एंड दिस इज रेडियस ऑफ कर्वेचर, यस और नो। एंड दिस इज पोल पॉइंट एंड इट्स मिड पॉइंट इज फोकल पॉइंट, यस और नो। डन। अगेन कर्व्ड सरफेस, ये है पोल पॉइंट, सेंटर ऑफ कर्वेचर होगा कहीं ना कहीं और इसका मिड पॉइंट फोकस रहेगा। नो टेंशन। अब आप खुद सोचिए ना, दिमाग लगाइए ना। इनकेस अगर ये ऑब्जेक्ट है PQ, अब ये इंसिडेंट रे है ना, है, तो जो इंसिडेंट रे है उसकी डायरेक्शन क्या है? इंसिडेंट रे की डायरेक्शन है राइट साइड। तो जो भी मेजरमेंट राइट साइड होंगे वो तो सारे किस में होंगे? पॉजिटिव, और बाकी सारे नेगेटिव। इस साइन कन्वेंशन का सबसे सिंपलेस्ट फॉर्म होगा, सबसे सिंपलेस्ट फॉर्म। ठीक है, अब आप सोचिए यहाँ पर अगर रेडियस ऑफ कर्वेचर अब मुझे कोई कहे, बच्चों मैं पहले मिरर पर ही फोकस कर लेता हूँ। ठीक है, रेडियस ऑफ कर्वेचर, रेडियस ऑफ कर्वेचर आप सोचिए इंसिडेंट रे किधर है? राइट साइड, और रेडियस ऑफ कर्वेचर क्या है? OC। क्या होगा बच्चों? OC। तो किस तरफ हुआ? लेफ्ट साइड, तो माइनस आर। पंडा समझ में आया कि रेडियस ऑफ कर्वेचर आप CO नहीं कहेंगे, OC, मेजरमेंट सॉरी डिस्टेंस मेजर्ड फ्रॉम पोल नॉट टुवर्ड्स पोल। ऐसे लेंस में ध्यान रखना बेटा, डिस्टेंस मेजर्ड फ्रॉम ऑप्टिकल सेंटर नॉट टुवर्ड्स ऑप्टिकल सेंटर। ठीक है, ओके। तो माइनस आर। अब अगर यहाँ पर मैं बात करूँ, देखो ध्यान देना अच्छे से, ऑब्जेक्ट PQ, ये क्या इंसिडेंट रे। अब अगर इंसिडेंट रे है तो रेडियस किस तरफ काउंट होगी बेटा? O2C। तो यहाँ पर क्या रहेगी? प्लस में रहेगी। अब यही रेडियस ऑफ कर्वेचर यहाँ पर किस में? प्लस में। रीजन क्या है? इंसिडेंट रे किस तरफ है? राइट साइड, और डिस्टेंस मेजरमेंट भी राइट साइड। तो देखो है तो रेडियस ऑफ कर्वेचर है, लेकिन अकॉर्डिंग टू रिक्वायरमेंट, अकॉर्डिंग टू सिचुएशन, प्लस माइनस का साइन अपोजिट हो गया। अब देखिए दोनों ही मिरर है, इसका मतलब मिरर फॉर्मूला तो दोनों में सेम ही होगा। नहीं तो मिरर फॉर्मूला में आप अटेम्प्ट करेंगे ना तो एक वैल्यू प्लस में आ रही है, एक वैल्यू माइनस आ रही है, तो थोड़ा इन चीज़ों का ध्यान रखना होगा। ठीक है, फोकल लेंथ की बात करें, दिस इज फोकल लेंथ, स्मॉल एफ से डिनोट कर दें, यस और नो। तो फोकल लेंथ क्या लिखोगे? OF। तो इसमें फोकल लेंथ कैसी आएगी? O2F माइनस, और इसमें फोकल लेंथ कैसी आएगी? प्लस, यस और नो। रीजन समझ में आ रहा है? इंसिडेंट रे की अपोजिट मेजरमेंट है OF, जबकि इंसिडेंट रे की सेम डायरेक्शन मेजरमेंट है OF। तो ये माइनस और प्लस, शॉर्ट एंड स्वीट, ज़्यादा परेशान होने की जरूरत नहीं है। ठीक है, प्रिंसिपल एक्सिस के अपर साइड मेजरमेंट पॉजिटिव और प्रिंसिपल एक्सिस के डाउन साइड मेजरमेंट नेगेटिव, ये भी थोड़ा ध्यान रखना होगा। ठीक है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। फॉर एग्जांपल ध्यान देना, ये PQ ऑब्जेक्ट है और सपोज कीजिए इसकी इमेज बनी, ध्यान देना एक बार अच्छे से। सपोज इमेज यहाँ बन गई, तो PQ ऑब्जेक्ट और इमेज कहाँ बनी बेटा? P डैश Q डैश। और आपसे पूछ लिया बेटा लीनियर मैग्निफिकेशन,
मैग्निफिकेशन पूछ लिया था, ठीक है। तो मैग्निफिकेशन क्या होता है? साइज ऑफ इमेज अपन साइज ऑफ ऑब्जेक्ट। यस, साइज ऑफ इमेज क्या होगा? पी डैश क्यू डैश अपन साइज ऑफ ऑब्जेक्ट क्या है? पी क्यू। अब पी डैश क्यू डैश की वैल्यू रखी तो सपोज ये है H1 और ये है H2, तो पी डैश क्यू डैश की वैल्यू रखो तो माइनस H2 और पी क्यू क्या होगा? प्लस H1। समझ पा रहे हो मेरी बात? ध्यान रखना तो ओके। साइज ऑफ इमेज अपॉन साइज ऑफ ऑब्जेक्ट, पूरा ऑब्जेक्ट अपर साइड और इमेज डाउन साइड है, तो इमेज की लेंथ कैसे लोगे? नेगेटिव, तो ऑब्जेक्ट की पॉजिटिव। तो छोटी छोटी बातों का ध्यान रखना, ओके। कोई दिक्कत, कोई परेशानी नहीं। तो इनकेस अगर कंडीशन कुछ और बन रही तो फिर अपन उसके हिसाब से ट्रीट करते हैं। तो ये सब एक आइडियाज़ है। साइन कन्वेंशन आपके रे ऑप्टिक्स में हर कदम पर काम आएगा, हर टॉपिक में काम आएगा और लगभग हर न्यूमेरिकल में काम आएगा। इसमें क्या, रे डायग्राम जो होगा ना तो उससे कनेक्ट करो साइन कन्वेंशन, रे डायग्राम से कनेक्ट करो, ट्रीट करो, आगे बढ़ो, फिनिश। पूरा क्लियर है? कोई दिक्कत नहीं। चलिए अब कुछ और बात कर लेते हैं। ध्यान देना, ढंग से सुनना। हाँ जी, द पी क्यू ऑब्जेक्ट प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल रह गई, तो आफ्टर रिफ्लेक्शन फोकस से पास होगी ना, ओके। प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल रह जाएगी तो आफ्टर रिफ्लेक्शन फोकस से पास होगी, और इनके पहले अगर फोकस से पास हुई तो आफ्टर रिफ्लेक्शन प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल रहेगी, ओके। और जहां पर इंटरसेक्ट होगी ना वो क्या बन जाएगी? इमेज। तो देखो बेटा पी क्यू क्या है? ऑब्जेक्ट, और पी डैश क्यू डैश क्या है? इसकी इमेज, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। पी क्यू ऑब्जेक्ट है और पी डैश क्यू डैश क्या है? इसकी इमेज है। दिमाग लगाइए बच्चों अच्छे से। ये है ऑब्जेक्ट डिस्टेंस, फिर ये क्या हो जाएगा? इमेज डिस्टेंस, और ये क्या हो गया? फोकल लेंथ, ओके। ऑब्जेक्ट डिस्टेंस ओपी, इंसिडेंट रे के अपोजिट है तो माइनस में आएगा जब भी वैल्यू अटेम्प्ट करेंगे तो। ओपी डैश डिस्टेंस ऑफ इमेज माइनस भी होगा, और ओ एफ फोकल लेंथ स्मॉल एफ ये भी माइनस होगा। डन है, कोई दिक्कत, कोई परेशानी? रही बात इनके डेरिवेशन की, ठीक है। डेरिवेशन की अगर हम लोग बात करें इस पर तो देखो ध्यान देना अच्छे से। पूरे डेरिवेशन पर अगर हम लोग बात स्टार्ट करें, सुनो, इनमें क्या ट्राइंगल्स को कंपेयर करना है अपने को, ध्यान से सुनना बेटा अच्छे से। पॉइंट मार्क कर दिया O1 O2। अब ट्राइंगल्स को कंपेयर करें तो फर्स्ट ट्राइंगल ले रहे हैं FPQ एंड FOO2, दिखाई दे रहे हैं दोनों ट्राइंगल? ट्राइंगल FPQ एंड ट्राइंगल FOO2। तो FPQ और FOO2 ये दोनों ट्राइंगल हम लोगों ने यूज किया, समझ गए? तो क्या होगा जब दोनों ट्राइंगल में एंगल सेम होते हैं तो इनकी कॉरेस्पॉन्डिंग साइड्स का रेशियो सेम रहेगा, तो परपेंडिकुलर टू परपेंडिकुलर, तो PQ अपॉन OO2 बेस FP अपॉन OF, ओके, नो टेंशन। देखिए ध्यान दीजिएगा, क्या रहा? PQ अपॉन OO2, इसको बेटा मैं P डैश Q डैश ले सकता हूँ क्या? ओके, तो FP को मैं क्या लिख सकता हूँ बेटा? OP माइनस OF। FP को मैंने क्या लिखा? OP माइनस OF। तो FP बच गया, नहीं बच गया? पक्का, कोई एक्सक्यूज नहीं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। तो FP कितना रहा? OP माइनस OF अपॉन OF
नो टेंशन, कोई दिक्कत, कोई परेशानी नहीं। नेक्स्ट टारगेट ले ट्राइंगल का, थोड़ा O1F एंड ट्राइंगल FP'Q'। ओके, तो बच्चों O1 परपेंडिकुलर अपॉन परपेंडिकुलर P'Q', बेस OF अपॉन FP'। नो टेंशन, कोई दिक्कत नहीं, दिमाग लगाइए। O1 को अपन PQ लिख सकते हैं क्या? और FP' ये दिख रहा है FP', तो FP' को मैंने क्या लिखा? OP' माइनस OF। FP' को क्या लिखा था? OP' माइनस OF। यस और नो? एनी टेंशन, कोई दिक्कत वाली बात तो नहीं होगी? आप सोचिए कि दोनों ही जो सिचुएशन है उसमें LHS सेम है, तो RHS को इक्वल कर देना, तो क्या रहेगा बेटा? OP माइनस OF अपॉन OF अपॉन OP' माइनस OF। वैल्यू पुट करना स्टार्ट करें बेटा, करिए वैल्यू। OP कितना होगा? माइनस U, OF यानी माइनस F, OP' कितना रहेगा? माइनस V, और OF कितना? माइनस F। कैसे हो जाएगा? क्रॉस मल्टीप्लाई कर दे, माइनस U इंटू F। चलो एक स्टेप बढ़ा देते हैं, माइनस U प्लस F और यहाँ पर माइनस V प्लस F इज इक्वल टू F²। ओके, बढ़ाएंगे, क्या रहेगा? माइनस U इंटू माइनस V, तो U इंटू V, माइनस U इंटू F माइनस V इंटू F, माइनस U माइनस V, तो बेटा U इंटू V, देन माइनस U इंटू F माइनस V इंटू F और प्लस इज इक्वल टू F²। F² कैंसिल, तो U इंटू V इज इक्वल टू U इंटू, अच्छा मैं यहाँ पर बना दूँ, दिख रहा है सबको? देखिए आ जाते हैं ना, U इंटू V इज इक्वल टू U इंटू F प्लस V इंटू F। F² कैंसिल, तो U इंटू V प्लस U इंटू F प्लस V इंटू F, और स्टैंडर्ड फॉर्म लाने के लिए आप U V F डिवाइड कर दीजिए, U इंटू V इंटू F, UV UF VF, तो क्या रहा? 1/F इज इक्वल टू 1/V प्लस 1/V। दिस इज द आंसर। ओके, डन। अब इसी चीज को हम लोग जो कॉनकेव मिरर के लिए बात की, वैसे कॉन्वेक्स मिरर के लिए हम लोग बात कर सकते थे, ठीक है, तो दिक्कत नहीं। ओके, डन। इस पर हम लोग आगे बढ़ते हैं, ध्यान देना ढंग से। बेटा इनमें कैलकुलेशन में हमेशा ध्यान रखना कि परपेंडिकुलर और बेस का ही रेशियो लेते हैं, हाइपोटेनस का रेशियो नहीं लेते हैं। तो पहले भी समझा चुका हूँ तुम्हें कि इसमें क्या था, परपेंडिकुलर और बेस का जो रेशियो होता है ना, वही हमारे पास नॉन वैल्यूज की फॉर्म में होता है। इस पूरी रे ऑप्टिक्स में कभी हाइपोटेनियस के रिलेशन नहीं लेना आप लोग। जो ट्राइंगल को कंपेयर कर रहे हैं तो ऑथेंटिक है, हाइपोटेनियस का रेशियो भी ले सकते थे ना अपन, लेकिन नहीं लेते हैं। ये वो चीज़ क्या होती है, आपके लिए अननोन होती है, हमेशा ध्यान रखना, ठीक है। ओके, अब जो मिरर फॉर्मूला हम दोबारा से रिपीट कर रहे हैं, इसके लिए कॉन्वेक्स मिरर के लिए ध्यान देना चाहिए, ठीक है। प्लीज ध्यान दें। अब बच्चों ऑब्जेक्ट लिया हम लोगों ने PQ,
प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल जो रे जाएगी प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल जो रे जाएगी ना आफ्टर रिफ्लेक्शन फोकस से पास होती है फील होगी। प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल रे आफ्टर रिफ्लेक्शन फोकस से पास होती है फील हो रही है, क्योंकि कॉन्केव में रियल में फोकस से पास हो रही थी, याद है ना? डिफरेंस फील हो रहा है तो दिक्कत वाली बात नहीं। जो लाइट रे ऑप्टिकल सेंटर पर आएगी तो एंगल ऑफ इंसिडेंस और एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन सेम होगा। ओके तो रिफ्लेक्टेड रे को जब मैं रिवर्स इंक्रीज करूंगा बेटा तो जो इंटरसेक्शन पॉइंट फील हो रहा है वहां पर आपको क्या मिलेगी? वर्चुअल इमेज P डैश Q डैश। यस और नो? यस सर। तो एक्सक्यूज तो नहीं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं था। अब बेटा यहाँ पर फिर से वही स्टोरी स्टार्ट हो जाएगी ना। आप देखिए ऑब्जेक्ट डिस्टेंस कितना है u, इमेज डिस्टेंस कितना है v और ये फोकल लेंथ है। बताइए कोई दिक्कत? ट्रायंगल्स को कंपेयर करना स्टार्ट कर दीजिए, ठीक है? मैं आपको नोट करवा दूं ट्रायंगल, बाकी फिर कंपेयर तो खुद कर लोगे। तो दिक्कत नहीं। तो ध्यान रखना u कैसा रहेगा? नेगेटिव और v और f यहाँ पर पॉजिटिव अटेंड होंगे। रीजन पता है ना? इंसिडेंट रे के सेम डायरेक्शन में v और f तो पॉजिटिव हो जाएंगे और u नेगेटिव हो जाएगा। कंफर्म? ट्रायंगल कौन कौन से रहेंगे बेटा? OPQ OPQ दिखाई दे रहा है ट्रायंगल। अब देख ध्यान देना, this angle and this angle remain equal to each other and this also remain equal। ये और ये तीनों एंगल सेम हो गए ना? तो दिक्कत नहीं। 90 देन 90 तो दो ट्रायंगल के दो एंगल सेम हो गए तो थर्ड एंगल भी सेम ही रहेगा। तो यस नो? तो सेकंड कौन सा लिया था आप लोगों ने? ट्रायंगल OP डैश Q डैश। ध्यान में डायग्राम कॉनकेव मिरर के कंपैरिजन में कॉन्वेक्स मिरर का डायग्राम काफी अच्छा है, ठीक है? दिमाग लगाना। OPQ फर्स्ट ट्रायंगल एंड OP डैश Q डैश सेकंड ट्रायंगल। समझ में आ गया दोनों ट्रायंगल क्यों लिए मैंने? पक्का? कोई टेंशन नहीं। तो क्या रहा? परपेंडिकुलर अपॉन परपेंडिकुलर बेस OP अपॉन OP डैश। ओके सेकंड पेयर कौन सा लोगे आप लोग? देखिए O1F दिखाई दे रहा है। सेकंड P डैश Q डैश F। पक्का? कंफर्म? O1F P डैश Q डैश F। कर्वेचर नेगलेक्ट करो। ओके तो इस सिचुएशन में क्या रहेगा? परपेंडिकुलर O1 अपॉन P इज इक्वल टू बेस OF अपॉन P डैश है। ओके तो O1 को अपन PQ लिख सकते हैं ना? PQ अपॉन P डैश Q डैश इज इक्वल टू OF अपॉन P डैश है। अननोन को नोन के फॉर्म में कन्वर्ट करो। P डैश है अवेलेबल नहीं है तो क्या लिखा? OF माइनस OP डैश। OF माइनस OP डैश। एनी एक्सक्यूज? P डैश F अपने पास अवेलेबल नहीं, क्या लिखा? OF माइनस OP डैश। तो रिमेनिंग आ गया नहीं आएगा? पक्का? इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 कंपेयर कर लो। PQ अपॉन P डैश Q डैश, ठीक है? तो दोनों कंपेयर किया। अच्छा OP अपॉन OF अपॉन
ओपी कितना माइनस यू, ओपी डैश कितना है प्लस बी, ओएफ कितना है प्लस एफ, ओएफ ओपी डैश कितना है वी, बोलो बच्चों माइनस ऑलरेडी थे, ओपी डैश क्या लिखते हैं वी, कोई टेंशन नहीं, क्रॉस मल्टीप्लाई माइनस प्लस इज इक्वल टू वी इंटू एफ, तो यू वी इज इक्वल टू वी एफ प्लस यू एफ, स्टैंडर्ड फॉर्म में लाने के लिए यू वी एफ डिवाइड कर दें, यू वी वी एफ यू एफ 1/f 1/u प्लस, बताइए वो एक्सक्यूज है, टेंशन, तो दिक्कत, ओके सेट है माइंड में, ओके। अब इसी सीक्वेंस अपन क्या करेंगे बेटा, लेंस फॉर्मूला यूज करेंगे, तो ठीक है, आइए